अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 3.4 को सीखेंगे। हम सिर्फ 4 स्टेप्स करेंगे और उन चारों स्टेप से पूरी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो 3.4 करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि मैं जो टीचर्स इसको सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को उनके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा कि आपने जब भी एक्सरसाइज 3.4 करवानी है आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, पहले पार्ट में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड 4 और 7 पार्ट को डिस्कस करना आप लोगों ने। उसके साथ आप एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2 और 3 को आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी क्या वजह है मैं आपको अभी जब लेक्चर स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये 3.4 कितनी इंपॉर्टेंस रखती है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम पास्ट पेपर्स का या तमाम बोर्ड के पेपर्स का एक एनालिसिस करें तो आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा कि 3.4 में से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जो कि 4 मार्क्स का होता है। और 3.4 इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, सिर्फ आपने ये 4 स्टेप्स अप्लाई करने। जब आप 4 स्टेप्स अप्लाई कर लेंगे तो ये आपके लिए एक्सरसाइज ना सिर्फ आसान हो जाएगी बल्कि आप अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को भी सिखाने के काबिल हो जाएंगे। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, अगर ऐसा बंदा जिसका स्टडी से लेना देना नहीं है, उसने स्टडी छोड़े वर्षा भी हो गया, तो वो भी इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैथ के ये क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर लेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.4 और 1 बाय 1 स्टेप इसको देखेंगे। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक्सरसाइज 3.4 है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है, जो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 7 है इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी क्वेश्चन में जो 1 से छोटी है। यानी इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0.857 करके है या 0 पॉइंट समथिंग करके है। इसमें तमाम वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि 1 से बड़ी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। असल में जो आपका क्वेश्चन है ना वो कुछ यूँ लिखा हुआ है, यूज़ लॉग टेबल्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉग लेने की ज़रूरत होती है, लॉग लेना है। लेकिन वो जो लॉग है वो हमने लेना है विद द हेल्प ऑफ टेबल, जो कि अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम एक्चुअल क्वेश्चन बात करें। लेकिन हम चूँकि ज़ाहिरी बात है अब लॉग देखेंगे टेबल से तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। तो इसलिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने टेबल से ही किया। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड 4 और 7 पार्ट और रिव्यू एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 ये बिल्कुल आसान और सिंपल लॉ की मदद से होंगे जो कि हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है हमारा 789.5 और उसकी पावर है 1/8। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें, गौर करें कि आपका पहला स्टेप क्या होगा। आपने अपने पहले स्टेप में ये करना है कि आपने क्वेश्चन जितना मर्जी लेंथी हो, जितनी बड़ी मर्जी उसकी वैल्यू, आपने उसको x की इक्वल कर देना है। यानी आपने एक वेरिएबल ले लिया, वो वेरिएबल आप y भी ले सकते हैं, नो डाउट। इसमें ये ना हो कि आप देखें जी कि किसी ने y लिया तो आपके जी मेथड चेंज है। ये मेथड नहीं चेंज होता, आपकी अपनी मर्ज़ी y लेना y ले लें, x लेना x ले लें। तो चूँकि हमारा ट्रेडिशनली x ही हम लेते आते तो इसलिए हम x से ही इसको लेट कर लेंगे। जब आपने x से लेट कर लिया, दूसरा स्टेप जी नोट कर लें। पहले स्टेप में आपने इसको किसी वेरिएबल की इक्वल कर दिया। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने दोनों साइड पर लॉग ले लेना। आप यूँ लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ये जो आप लिखते हैं ना ये इंग्लिश इसमें, तो इसके एज इट हम ये नहीं कहते कि इसके को मार्क्स हैं, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं और चेकर को बड़ी आसानी होती है। वो सिर्फ जस्ट एज ये चीज़ें उसको पता होता है कि फिर बच्चे को आती हैं तो वो इसको इतनी डिटेल में चेक करने के टिक मार के आगे मूव कर देता है, जिससे आपको आपका गोल हासिल हो जाता है। वो गोल क्या, आपका 4 मार्क्स गेन करना। तो जी ये देखें x = 789.5 की पावर 1/8 आपने लॉग ले लिया दोनों साइड पे। ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन के रूल हैं ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में
बखूबी सीख चुके हैं। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है। अब पहला स्टेप वेरिएबल की इक्वल करना, दूसरा स्टेप लॉग ले लिया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है अकॉर्डिंग टू लॉग लॉज, ये एज अ कोफिशिएंट बन जाएगी, शुरू में आ जाएगी एज इट, चाहे 1/8 है, चाहे 8 है, चाहे 10 है, या कुछ भी होगा, एज इट यहाँ पे आ जाएगी। उसके आने के बाद आपने इसको क्या करना है, लॉग लेना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन लॉग लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बावर करवा दूँ कि आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जब भी आप लॉग लें, वो लॉग की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिनमें किसी भी लॉग जो हम ले रहे हैं, वो लॉग का जो नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, तो ये हम लेंगे 789.5, सॉरी 0.5, ये हमने इक्वल टू किया, तो सॉरी हमने लॉग ही नहीं लिया, तो लॉग 789.5, तो ये आपका आ गया। गौर करें 2.89735, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो क्या हम सारी वैल्यू लिखेंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसमें हमारे पास रूल ये आता है, देखिए मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए, आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम ये किस तरह से 4 डिजिट लेंगे। आप इसको ज़रा गौर करें, 2.8974, हमें ये 4 डिजिट लेने हैं। ये 4 डिजिट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर जो 5th डिजिट है वो देखना, अगर जो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने 4th डिजिट में एक ऐड कर देना है। जैसे मैंने क्या किया है, 2.8974, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू ले ली। तो बजाय इसको अब सारा लिखने के लिए खपते फिरें, आपको क्या चाहिए, इसको पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लें, देख लें 5 में 5 या 5 से बड़ा है तो 4 डिजिट में एक ऐड कर दें, ठीक है। अब उसके बाद आपके भी सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप ही चल रहा है। तो आपने क्या किया, log x इज़ इक्वल टू 2.8974 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर मैंने 2 स्टेप, ये स्टेप आप समझ लें एक्स्ट्रा ही है, ये उन बच्चों के लिए कि जिनको प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि यार हमने इधर 8 को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। वो यही सोचते रहते हैं, कभी वो 8 को ऊपर रख देते हैं, कभी 2.89 को नीचे रख देते हैं और कहते हैं यार हमारा सवाल गलत हो रहा है। तो ये आप याद रखें, इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपने देखना है कि वैल्यू यानी नीचे आ रही है तो आपने उसको हमेशा डिवाइड करना है। अगर ये आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप एक स्टेप बढ़ा लें, जो नीचे दिया उसको नीचे लिख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये डिवाइड होना है। तो इसको मैं एक दफ़ा आपको करके भी दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह डिवाइड करना है। तो हमारी वैल्यू है 2.8974 विच इज़ डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.36275। अब यहाँ पर भी हमने वही राउंड ऑफ वाला रूल अप्लाई किया। तो जब हमने ये कर लिया तो हमारे पास आ गया log x इज इक्वल टू 0.3622। अब यहाँ पर बच्चे एक और बड़ी गलती करते हैं कि जी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं, याद रखना है आपने हमेशा, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है x, हमने आंसर हमेशा x में लाना, log x में नहीं लाना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आखिरी जो कि सबसे आसान स्टेप है, एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो एंटी लॉग लेंगे हम, कैसे एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास एंटी लॉग आता है शिफ्ट लॉग, और हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 0.3622, तो 2.3025। अब यहाँ पर हमने 4 डिजिट ले लिए, तो ये देखिए जी हमारा आंसर आ गया 2.3025। आपने लिखना लिखें, आप 4 डिजिट तक इसको ले लें, 5 लिखना है तो लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम्हारे एंड आंसर ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात एक बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके आंसर में अगर माइनर से चेंज भी आ जाए पॉइंट के बाद, यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी का आ जाए तो जी 2.301, तो ये क्वेश्चन गलत कंसिडर नहीं होता, ठीक है। अब इसका कतन मकसद ये नहीं कि आपके जी सर ने कहा है कि थोड़ा सा चेंज भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है, तो उसको हम 1.302 आ गए तो वो गलत नहीं होगा, वो गलत होगा जी। पॉइंट के बाद अगर कोई दूसरे तीसरे डिजिट में कुछ वैल्यू चेंज हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो हमने 4 स्टेप सीख लिए। अब मेरे साथ आप रिकॉल कर लें। पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन है उसको आपने वेरिएबल की इक्वल कर लेना है। सेकंड स्टेप, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेकंड स्टेप है कि हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। थर्ड स्टेप आपका सिंप्लीफिकेशन है, जो कि प्योरली लॉग लास्ट पे
डिपेंड करती है। और लास्ट स्टेप में आपने उसका एंटी लॉग लेना है। तो ये 4 स्टेप के बाद आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं ना, करैक्टरिस्टिक्स ली और मैंटीसा लिया, मैंने आपको बताया एक्चुअल में जो हम ये बोर्ड कंसीडर कर रहे हैं कि आपने लॉग की वैल्यू ली है विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो ये थोड़े से सिंबॉलिक स्टेप हमें करने पड़ते हैं ये शो करने के लिए कि हम इसको टेबल से ही फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में आप सिंपली यहाँ से लॉग लें और आंसर यहाँ पे आप लिख दें। ये 2-3 स्टेप्स आपके सिंबॉलिक होते हैं ये शो करने के लिए जी हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसमें ये कर लेना बेहतर होता है, छोड़ देना बेहतर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ अटैच रहें। अस्सलाम वालेकुम।